हेलो दोस्तों, वेलकम टू साइबरटेक और मैं हूं आपका दोस्त एजाज हाफिज। बात करेंगे ऐसे मीम कॉइन्स पर जिनके प्राइस के अंदर अभी भी इतना पोटेंशियल मौजूद है कि उनका प्राइस जहां पर अभी है, यहां से 10x इवन 100x तक भी चला जाए इस बुल रन के एंड तक, और आप यहां पर बहुत ज्यादा प्रॉफिट बना सके। मैंने यहाँ पर लिस्ट जो है वो खोली हुई है, उस लिस्ट के अंदर से चूज करके मैं आपको यहाँ पर कॉइन्स कुछ बताने वाला हूँ जिनके बारे में मार्केट के अंदर हाइप मौजूद है, और उनसे हम भी उम्मीद रख सकते हैं कि पॉसिबली, लेकिन अगेन मैं कह रहा हूं दोस्तों, पॉसिबली उनके प्राइस ऊपर जा सकते हैं। मीम कॉइन्स है, प्राइस जो है वो दोस्तों नीचे भी जा सकते हैं, और इवन 90% इवन 100% भी नीचे जा सकते हैं। इसलिए मीम कॉइन्स के अंदर जब इन्वेस्टमेंट की बात आती है तो डिस्क्लेमर जो है वो वैसे ही बड़ा सख्त हो जाता है। वैसे जब क्रिप्टो करेंसी पर ट्रेडिंग की बात हम करते हैं तो वैसे ही डिस्क्लेमर दिया करते हैं कि ये रिस्की एसेट्स हैं, इनके प्राइसेस के अंदर वॉलेटिलिटी जो है, जो फ्लक्चुएशन है वो बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन जब स्पेशली हम मीम कॉइन्स की तरफ आ जाते हैं तो इतने ज़्यादा और इतने बहुत 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 मीम कॉइन्स मार्केट के अंदर हर रोज़ आ रहे होते हैं। इनके प्राइसेस जो वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहे होते हैं और बहुत ज़्यादा गिर भी रहे होते हैं। इसलिए वंस अगेन मैं कह रहा हूँ, डिस्क्लेमर आप जो वो मेरा ज़रूर समझ ले कि आपने जो इन्वेस्टमेंट है वो अपने रिस्क और अपनी रिसर्च के बात करनी है। मैं यहाँ पर चूज करके कुछ चीज़ें जो वो उनके बारे में आपको यहाँ पर ज़रूर बताऊंगा, ताकि आपके पास एक लिस्ट के अंदर वो चीज़ें रहें ज़रूर। अपनी रिसर्च के बाद आप सोचिएगा कि आपने करना क्या है। यहाँ पर दोस्तों कॉइन मार्केट के मैंने खोला हुआ है, और ये बिल्कुल जो वो मीम कॉइन्स का एक लिस्ट जो है वो मैंने आपके सामने खोला है, ठीक है। उसमें टॉप पर वैसे डॉज कॉइन आ रहा है, फिर शिबा इनू आ रहा है, फिर पेपे, और फिर डॉग विद हेड आ रहा है, उसके बाद फ्लोकी है, बॉन्क है, डिफरेंट कॉइन्स आ रहे हैं। अब इसमें जब हम आते हैं शिबा इनू के बारे में, तो मैं तो वैसे ही हर रोज या फिर दूसरे दिन शिबा इनू पर वीडियो बनाता हूँ। डॉज कॉइन के बारे में जब हम बात करते हैं तो इसका भैया जो वो इलॉन मस्क, इसका बैकबोन जो है वो बना हुआ है, उसका प्राइस कभी भी कितना भी ऊपर जा सकता है, कुछ भी का हो सकता है। लेकिन उसके बाद अगर हम नीचे आ जाएं तो फिर पेपे कॉइन जो है वो हमारे सामने आता है। पेपे कॉइन ने रिसेंटली जो प्रोग्रेस दिखाई है उसके हिसाब से इतना बड़ा हुआ प्राइस है, मतलब जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो इससे तो 3 दिन पहले भी इसकी प्राइस ने, मेरा ख्याल है कि कोई 30% पंप जो है वो ले लिया था या बना लिया था। लेकिन अब ऐसे कॉइन्स के अंदर जो वो घुसना ज्यादा रिस्की होता है। चांस भी होता है कि प्रॉफिट बने, लेकिन ज्यादा रिस्की भी होता है क्योंकि ये ज्यादा महंगे में आपको उस वक्त टोकन मिल रहे होंगे, और एकदम से 30% बढ़े हुए प्राइस के साथ आप अगर चले जाते हैं तो हो सकता है कि नेक्स्ट डे 50% प्राइस डाउन भी आ जाए। इसलिए फिर पेपे को भी जो वो हमें छोड़ना पड़ जाएगा। उसके बाद डॉग विथ हेट के बाद पास हम आ जाएंगे तो इसका प्राइस दोस्तों एक्चुअली दोस्तों 4-4.5 डॉलर तक जा चुका है। लेकिन इस वक्त ये ऑलमोस्ट कोई $3 पर चल रहा है। तो इसके अंदर ठीक है, वॉलेटिलिटी अच्छी चल रही है, आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करके प्रॉफिट्स भी पॉसिबली बना सकते हैं। लेकिन ये करेक्शन के मोड के है, तो हो सकता है इसके प्राइस और भी करेक्शन करे। तो यहाँ से हमें जैम्स ढूंढने हैं। मैं जो यहाँ पर आपको दोस्तों कॉइन यहाँ पर बताने वाला हूँ जो कि अच्छी प्रोग्रेस, मतलब रिसेंटली ये जो यहाँ पर अच्छा परफॉर्म करने लगा है, और लगता है ऐसे है कि और भी इसका प्राइस पॉसिबली जा सकता है। उनमें यहाँ पर जो पहले नंबर पर मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों, वो है केप इन अ डॉग वर्ल्ड, ठीक है। यहाँ पर क्या है कि आज के दिन के अंदर भी इसने दोस्तों स्लाइटली ये डाउन आया है, और 17% इसकी प्राइस के अंदर टिप आया है। आप यहाँ से अंदाजा करें इन मीन कॉइन्स के अंदर जो मतलब वॉलेटिलिटी है वो किस तरह से रहती है। एक दिन के अंदर 17% प्राइस भैया नीचे चला गया, ठीक है। और अगर हम इसका दोस्तों ऑल टाइम चार्ट देखें तो आपके सामने यहाँ पर मैं खोल लेता हूँ। ऑल टाइम के हिसाब से 184% इसका प्राइस अभी सिर्फ जो अप नजर आ रहा है। अच्छा, ये जो मतलब यहाँ पर आपको चार्ट नजर आ रहा है ना, ये डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस के बाद वाला है। शुरू से हो सकता है इसका प्राइस 0 से स्टार्ट हुआ, तो उस हिसाब से ये अच्छा खासा और भी जो है वो आपको परसेंटेज वाइज वहां पर ऊपर नजर आए। लेकिन यहाँ पर जो ट्रस्ट वाली बात है वो क्या है कि 100% सप्लाई जो है वो सर्कुलेशन में है, टीम ओन नहीं कर रही। जो भी है मार्केट के अंदर यहाँ पर टोकन है, सोलाना पर बनाया हुआ ये टोकन है, तो यहाँ पर इसके अंदर पोटेंशियल मौजूद है। आप देखें, सस्ते में जितना मिले उतना ही ज्यादा अच्छा है। मार्केट कैप इसका जो है वो दोस्तों ऑलरेडी 47 करोड़ एंड समथिंग है, ठीक है। तो यहाँ पर चांस है कि ये और भी यहाँ पर प्रोग्रेस दिखाए और हमें जो है वो यहाँ पर प्रॉफिट बनाने का मौका ये कॉइन दे दे। सप्लाई इसकी 88 बिलियन टोकन है, और इस वक्त आपको ये मिल रहा है 0.005 पर। डिफरेंट एक्सचेंजेस पर आपको ये मिल जाएगा, लेकिन आई थिंक गेट.io पर ये मौजूद है, रिडम पर भी मौजूद है। तो गेट.io का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहां पर आप जाकर इसको बाय कर सकते हैं।
बिटगेट पर भी आपको ये मिल जाता है, वहाँ पर जाकर भी आप इसको बाय कर सकते हैं, ठीक है। और ये 0.005 में मिल रहा है, तो थोड़े पैसों में ज़्यादा टोकन मिल सकते हैं। अगर ये एक बहुत बड़ी रैली बना लेता है तो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट पॉसिबल ही हो सकता है। डिस्क्लेमर मेरा ज़हन में रखिएगा, मैं कोई इसका प्रमोशन वगैरह नहीं कर रहा, ठीक है। ये बात ज़हन में रखिएगा, अपने हिसाब से आपने पैसे लगाने नहीं लगाने वो डिपेंड आप पर करता है। अच्छा, उसके बाद जो दूसरा टोकन है, इसका नाम ही दोस्तों मीम कॉइन है। और मतलब कुछ वक्त पहले जब ये लॉन्च हुआ था तो अच्छी खासी हाइप थी इसके बारे में, और मेरा ख्याल है कि इस जो रैली अभी बनने वाली है या बन सकती है, उसके अंदर अभी तक इसने कोई ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं दिखाई, लेकिन दिखा ज़रूर सकता है। आज के दिन के अंदर भी 4.84% इसका प्राइस जो वो एक्चुअली डाउन गया हुआ है। लेकिन 1 मंथ के अंदर अगर हम इसको देखें तो 24-23% जो है वो इसका प्राइस आपको डाउन नजर आएगा। इस वक्त आपको ये मिल रहा है 0.02 पर। तकरीबन ये कोई मतलब 2 से 3 सेंट के आसपास ही चल रहा है। यहाँ पर इसका मंथली चार्ट है, लेकिन अगर हम इसको ऑल टाइम के चार्ट के हिसाब में देख लें कि ऑल टाइम में ये किस हिसाब से चल रहा है, तो उस हिसाब से अच्छी खासी करेक्शन ऑलरेडी कर चुका है। ये 7.15% ओनली अप है अपनी लॉन्चिंग के बाद से लेकर, ठीक है। तो ये कुछ ज्यादा ऊपर गया हुआ नहीं है। ऐसे ही जैम्स ढूंढने चाहिए मीम क्वाइन मेनिया के अंदर भी, कि जैसे ही बुल रन आए तो हमें यहाँ पर प्रॉफिट जो है वो अच्छा खासा मिल जाए। सर्कुलेशन सप्लाई दोस्तों इसकी कम है, ये जहन में रखिएगा। तो इसके अंदर रिस्क सेक्टर जो है वो एक तरह से बढ़ जाता है, लेकिन ओवरऑल अगर देखें तो अपने हिसाब से इनका जो प्रोजेक्ट है उसमें थोड़ा ज्यादा दम जरूर बनता है। लेकिन टोकन्स की जो इन्फ्लेशन है वो जरूर उसका खदशा रहता है कि मार्केट के अंदर आ सकते हैं। लॉन्ग टर्म में यहाँ से प्रॉफिट्स आप बना सकते हैं, शॉर्ट टर्म से ज्यादा चांस है कि यहाँ पर इसका प्राइस नीचे आ रहा है तो आप यहाँ पर जो है वो इन्वेस्टमेंट करें, और फिर जैसे ही प्राइस ऊपर चला जाए तो आप यहाँ पर प्रॉफिट बना सकें, ठीक है। नंबर 2 पर इस ये है। नंबर 3 पर जो कॉइन मैं आपको बताने वाला हूँ, इसको आज चूज करने का मेरा जो मतलब रीजन है, तो वो ये है कि आज के दिन के अंदर भी इसने 27.19% डिप लिया है, अच्छा खासा डाउन आया है। जब ऐसे डिप्स आते हैं तो कुछ ना कुछ यहाँ पर करेक्शन होकर प्राइजेस ऊपर भी जाया करते हैं। आप ये कल वीडियो देख रहे होंगे मेरा ख्याल है, उस वक्त देख लीजिएगा। और फिर यहाँ पर भी डॉलर कास्ट एवरेज की जा सकती है। ये है कि इसकी भी एक अच्छी हाइप मार्केट के अंदर मौजूद है। कॉइन बेस की ब्लॉकचेन पर ये बना हुआ एक्चुअली टोकन है, और बेस का जो ब्लॉकचेन है उसकी भी सोलाना के बाद एक अच्छी हाइप बनी हुई है मार्केट के अंदर। और उनके जो टॉप के प्रोजेक्ट्स हैं जिन मीम कॉइन्स को लेकर, तो उनमें ये बिग रेट कॉइन आ जाता है। इस वक्त आपको ये 4 सेंट के अंदर मिल रहा है। पॉसिबिलिटी इस चीज़ की है कि दोस्तों इसका प्राइस जो वो एक्चुअली डबल हो सके, इतने चांस ज़रूर यहाँ पर मौजूद हैं कि इसका प्राइस डबल हो जाए। और अगर दोस्तों डबल हो जाता है तो अपने पैसा निकालें और भागने की कोशिश करें, यहाँ पर ज़्यादा टिकने की कोई ज़रूरत फिर नहीं रहेगी, ठीक है। फिर वेट कीजिएगा कि ठीक है चलो भैया प्राइस और भी नीचे आ गया तो बच सके इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन कुछ प्रॉफिट टेकिंग के हिसाब से यहाँ पर चलना होगा। अच्छा, सर्कुलेशन सप्लाईज की जो है वो 285% हो गई है, बाकी और मतलब आनी है। तो इन्फ्लेशन का खदशा यहाँ पर भी रहता है, इसीलिए शायद यहाँ पर थोड़ा बहुत फियर जो है वो होल्डर्स के अंदर है, और यही वजह है कि प्राइजेस के जो उस हिसाब से डाउन है। अपनी लॉन्चिंग जो यहाँ पर इसकी हुई है या लिस्टिंग जो कॉइन मार्केट कैप की हुई है उसके हिसाब से, अपने ऑल टाइम के हिसाब से यहाँ पर 8.96% ये सिर्फ अब आपको नजर आता है, तो कुछ ज्यादा नहीं है। यहाँ पर जो जैसे मैंने कहा कि चांस है कि इवन जो वो इसका प्राइस जो वो डबल तो हो जाए, कुछ ज्यादा अगर नहीं भी होता। और ये मैं बात कर रहा हूँ अगर ये बुल रन जो वो लॉन्ग टर्म के अंदर चलता है तो। नंबर 4 पर दोस्तों जो कॉइन है इसका नाम है डीजेन। अब ये लेयर 3 का कॉन्सेप्ट लेकर मार्केट के अंदर आए। पहले तो ये एमआई वाला एक मीम कॉइन था, लेकिन उन्होंने फिर अपनी एक यूटिलिटी बनाई, एक सोशल मीडिया जो वेब 3 का एक सोशल मीडिया नेटवर्क है, उसके साथ अपना एक मतलब ऑटोमेटिकली डिसेंट्रलाइज्ड वे से तरीका जो वो अपना बनाया। बेस की ब्लॉकचेन पर ये बी टोकन मौजूद है, और लेयर 3 की ब्लॉकचेन ये एक्चुअली अपने लिए बना चुके हैं, और वहां पर अपनी ये यूटिलिटी भी बनाने जा रहे हैं। इवन न्यू कॉन्सेप्ट लेकर मार्केट के अंदर जब ये लोग आ चुके हैं तो यहाँ पर इसकी भी अच्छी खासी जो है वो हाइप बन गई है। आप देख सकते हैं कि पिछले 24 आवर के अंदर ये ओनली 0.03% अप है, लेकिन ऑल टाइम के हिसाब से देखें तो भी ये कुछ बहुत ज्यादा, जितना मीम कॉइन से हम एक्सपेक्ट करते हैं उतना ज्यादा ऊपर नहीं है। ओनली 68.23% ये अप है। ये मैं वंस अगेन दोस्तों आपको रिमाइंड करवाना चाहता हूँ कि ये टोकन जैसे ही डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस पर आते हैं तो वहां पर जो पंप्स आते हैं वो और कॉइन मार्केट के की लिस्टिंग वाला जो पंप है उनमें डिफरेंस आपको जरूर नजर आएगा। ये कॉइन मार्केट के पर लिस्टिंग के बाद वाला जो पंप है उसके हिसाब से ये 68% अप है। एक्चुअली पंप तो ये ले चुका है, प्राइस और भी ऊपर जो है वो इसका जा चुका है, और 0.06 तक जा चुका है, मतलब 6 सेंट। इस वक्त आपको ये 2-2.5 सेंट के अंदर मिल रहा है। अगर और भी अच्छी खासी करेक्शन ये कर लेता है और आपको दोस्तों ये
1 डेढ़ सेंट के अंदर मिलता है तो ज़्यादा बेहतर रह जाएगा। ठीक है, 1 डेढ़ सेंट के अंदर आप इसको बाय कर लें और फिर यहाँ से आप ट्रेड करें। हो सकता है कि बुल रन के अंदर हमें ज़्यादा यहाँ से प्रॉफिट मिल जाए। सर्कुलेशन सप्लाई इसकी जो है, इसकी भी कम है, लेकिन जो इन्फ्लेशन रेट है इनका, उन्होंने अच्छा खासा सही तरीके से बनाया हुआ है, तो बहुत ज़्यादा डंप यहाँ पर होना मार्केट का या इसकी प्राइस का, उसके चांस ज़रा कम है। शॉर्ट टर्म के अंदर अच्छा प्रॉफिट जो है वो बनाया जा सकता है। नंबर 5 पर दोस्तों जो कॉइन है, इसका नाम है SLERF। अब इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या करें, SLERF करें, क्या करें, आई डोंट नो, कोई जैसे रशियन नाम लगता है। बहरहाल ये जो है वो दोस्तों आप देख सकते हैं कि पिछले 24 आवर के अंदर 7.25% डाउन है। ऑल टाइम के हिसाब से देख लेते हैं तो दोस्तों 37.6463% इसका प्राइस डाउन है। तो ये 37 या 38% डाउन है। यहाँ से चांस है कि ये 10-15% तो ऊपर चला ही जाए। लेकिन अगर ये आपको और भी नीचे मिलता है, जो कि इसने एक्चुअली लो बनाया हुआ है, और वो है दोस्तों 0.23 का, अगर 25 सेंट तक, 30 सेंट तक आपको मिल जाता है तो और भी अच्छी बात है। तो इस हिसाब से यहाँ पर डॉलर कास्ट एवरेज की जा सकती है। इस वक्त आपको ये 42 सेंट के अंदर मिल रहा है, और इसकी भी एक हाइप जो है वो कम्युनिटी के अंदर मौजूद जरूर है। चांसेस इस चीज़ के हैं कि ये जो बुल रन है उसके अंदर ये वाला मीम कॉइन जो है वो भी आपको एक अच्छा प्रॉफिट दे जाए। रीज़न इज कि इसकी सर्कुलेशन सप्लाई जो है वो 100% यहाँ पर हो चुकी है। कोई भी इन्फ्लेशन रेट नहीं है। टीम जो है वो ऑन नहीं करती टोकन कि वो डंप मार देंगे, यहाँ पर फ्री में उनके पास आए हुए टोकन है। ये सारी चीज़ें भी एकदम से हमें जो है वो देखनी पड़ती हैं। तो इन सारी चीज़ों को मिलाकर अगर देखा जाए तो ये 5 ऐसे मीम कॉइन हैं जिनके अंदर इन्वेस्टमेंट की जा सकती है पॉसिबली, और उनके अंदर रिसर्च की जा सकती है। और आपको रिसर्च सबसे पहले ज़रूर करनी है। इन 5 को देख लीजिएगा, उसके बाद आप सोचिएगा कि कहाँ कहाँ पर इन्वेस्टमेंट करनी है और फिर कहाँ कहाँ पर नहीं करनी है। आई होप कि वीडियो आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि मैं और आप आपस में जुड़े रहें। ठीक है।